देखिए भाइयों, हेडक्वार्टर मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर बेंगलुरु एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ चुका है। इसका जो वैकेंसी है 29 जनवरी का है, तो इसका लास्ट डेट अप्लाई का है फरवरी 18। ठीक है दोस्तों, फरवरी 18 तक इसका अब लास्ट डेट है। तो आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, इसको हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग जो भी क्वालिफिकेशंस स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है, तो आप लोग को एप्लीकेशन फिलअप करके और सारे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और एक गैजेटेड ऑफिसर का द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए और खुद का सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो कहाँ भेजोगे? द सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल, हेडक्वार्टर एमईजी और सेंटर, सिबन सिटी गार्डन पोस्ट बेंगलोर। ठीक है, 56004 इसी एड्रेस में आप लोग को फॉर्म को भेजना है। और फॉर्म के एनवलप में आप लोग का एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अंडर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वहाँ पे आप लोग को कौन सा पोस्ट में फॉर्म डालना है उसमें आप लोग दिखाना है, लिखना है। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर्ड पोस्ट में आप लोग को भेजना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को जो भेजना पड़ेगा रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजना पड़ेगा। और चाहे तो आप लोग ड्रॉप बॉक्स, ठीक है, हेडक्वार्टर एमईजी के सेंटर में आप लोग चाहे जो ड्रॉप बॉक्स है, बाहर का जो बॉक्स है, उसमें अभी जाकर डायरेक्ट फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, हम नज़र करते हैं वैकेंसी क्या क्या आ रखा है। सबसे पहले आ रखा है लोअर डिवीजन क्लर्क का वैकेंसी 6 वैकेंसी है। ठीक है, उसका देखिए क्या क्या है। उसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दाहिने तरफ देखिए 12वीं पास होना चाहिए, इंग्लिश पे 35 वर्ड मानना चाहिए, और आपको हिंदी में यदि 30 वर्ड मानने से भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टोर कीपर 3 SK3। स्टोर कीपर का देखिए दोस्तों 10 वैकेंसी निकल रखा है। इसमें मैट्रिक पास होना चाहिए और कंप्यूटर की MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानना चाहिए, और स्टोर कीपर का सर्टिफिकेट कोर्स आप लोग को पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर्स। इसमें क्या क्या है देखिए, रेजिमेंटल सर्वेयर का 1 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव मशीन, ड्राइवर मोटर ट्रांसपोर्ट, आर्ट्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है, पेंटर और डेकोरेटर, फिटर, आर्ट्स वुड वर्क। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, मैट्रिक पास करना पड़ेगा और ITI पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे ट्रेडों में उसमें ITI पास होना जरूरी। उसके बाद आ गया आप लोगों का कुक। ठीक है भाई, कुक में क्या है, 4 वैकेंसी है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, मैट्रिक पास होना चाहिए और खाना बनाना आना चाहिए। उसके बाद है लश्कर। ठीक है, 10 वैकेंसी है, उसे मैट्रिक पास होना चाहिए और लश्कर का एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोग चलते हैं हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, सिविल मैसेंजर, इसमें 11 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद आप लोग का माली गार्डनर 6 वैकेंसी, वॉचमैन 9 वैकेंसी, सफाई वाला 2 वैकेंसी। इसमें देखिए दोस्तों, आप लोग का मैट्रिक पास होना चाहिए और वॉचमैन, गार्डनर और सिविलियन मैसेंजर सफाई वाला में आप लोग का 1 साल की एक्सपीरियंस ट्रेड में होना चाहिए। ठीक है, जो भी जिस ट्रेड में आप अप्लाई करोगे उसमें 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद क्या गया आपका वाशरमैन में 5 वैकेंसी है। ठीक है, उसमें क्या है, आप लोग को मैट्रिक पास होना चाहिए और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस आप लोग को मिलिट्री और सिविलियन क्लॉथेस दोनों आना चाहिए। उसके बाद बार्बर, नाई का देखिए दोस्तों, मैट्रिक पास होना चाहिए, बस 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल 72 पोस्ट आप लोग का निकल रखा है। मैं आप लोग को बता देता हूँ इसको आप लोग कैसे कहाँ भेजना है। देखिए, इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म सब टोटल इंडियन आर्मी वेबसाइट में आप लोग को मिल जाएगा। मैं आप लोग को देखिए बताता हूँ दोस्तों, मैं आप लोग को फॉर्म दे दूँगा। इसका फॉर्म मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आप लोग के पास ये फॉर्म भेज दूंगा। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है भाई, तो इसका जब रिटन एग्ज़ाम होगा आप लोग को बुला दिया जाएगा और वह अपना खुद की खर्चा में आना पड़ेगा। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होगा, रिटन होगा, रिटन में आप लोग को, रिटन के बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, और रिटन और ट्रेड टेस्ट में जितना वैकेंसी उसका 10 जो रिटर्न में पास हो गया, ट्रेड स्किल टेस्ट के लिए, जो ट्रेड टेस्ट के लिए जितना वैकेंसी उस 10 गुना
बंदे को बोला जाएगा। जैसे एक पोस्ट है तो 10 लड़के को बोला जाएगा, ठीक है, रिटर्न मतलब ट्रेड टेस्ट के। एलडीसी के लिए जो है उनको टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एज कितना है, सारे का एज है 18 से 25 साल, और एज जो है आपका 21 नवंबर तक आप लोग को 25 साल होना चाहिए, 18 साल से ऊपर और 25 साल का अंदर होना चाहिए। इसका जो है और रिलैक्सेशन है SC ST OBC का, ये सब रिलैक्सेशन है। यहाँ पे फिजिकल हैंडीक्राफ्ट भी फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आप लोग का जो एलिजिबल कैंडिडेट उनको पोस्ट के बाया पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। और रिटन टेस्ट और मेडिकल स्किल्स टेस्ट कहाँ पे होगा, MEG और सेंटर बैंगलोर में आप लोग का होगा, ठीक। देखिए दोस्तों, ये इसका फॉर्म है, हेडक्वार्टर मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर बैंगलोर की, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसमें आप लोग का जिस पोस्ट में फॉर्म डाले उसको लिखना है। आप ब्लू और ब्लैक बॉल पेन में लिखना है, ठीक है, ना कोई जेल पेन वगैरह कोई पेन में नहीं लिखना है। प्लेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कहाँ होगा आप लोग का, केंद्रीय विद्यालय MEG और सेंटर सेंट जॉन चर्च रोड बैंगलोर में आप लोग का रिटन एग्जाम होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों 4x5 सेमी का आप लोग फोटो लगाना चाहिए, और ये गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए। इसको स्टापल मत करना नहीं, ठीक। उसके बाद कैंडिडेट फुल नेम, आपका नाम लिखिए, ठीक है, जो कि मैट्रिकुलेशन के हिसाब से आपका नाम है, ठीक है। तो आप लोग का नाम पहले आप लोग का सरनेम, पहले आप लोग का फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद सरनेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद फादर का नेम लिखना है, उसके बाद मदर का नेम, ऐसे ही। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वार्ड में लिखना है। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 24/3/1998, ऐसे लिखना है। 24 मार्च 1998 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको वार्ड्स में। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है भाई, नंबर में लिखना है। उसके बाद जेंडर, मेल है फीमेल है। उसके बाद नेशनैलिटी, तो वो तो इंडियन है। उसके बाद कैंडिडेट का नेम लिखना पड़ेगा आप ही का, ठीक है। अब कास्ट, रिलीजन, सब कास्ट, ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा। कैटेगरी क्या है, रिलीजन क्या है, क्या कास्ट क्या है और सब कास्ट क्या है, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपका कैटेगरी क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन या एक्स सर्विसन है, सर्विंग, इसमें कोई नहीं तो कुछ लिखना नहीं है। यदि कुछ है तो गेम पे में है तो उसको आप लोग भरिएगा। उसके बाद एक्स सर्विस मैन, ठीक है। शायद फिजिकल हैंडीकैप, यदि ये से है तो ये से, यदि नो है तो नहीं, यदि ये से है तो आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो आपका क्या मतलब स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का, ठीक है। यदि एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो इसमें ठीक मारना है, SC ST OBC, ठीक है, सेपरेटेड विडो JNK में इनका एज रिलैक्सेशन है तो उसी में आप लोग को ठीक मारना है, ठीक है। आपका एज कितना है, अभी तक एज कितना है, तो जो कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब February 18 तक आप लोग का एज कितना है उतना आप लोग को इधर मेंशन करना है, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट के लिए जो 14 नंबर कॉलम में दे रखा है, टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है LDC वाले इंग्लिश में फॉर्म डालोगे या इंग्लिश में आप लोग टेस्ट दोगे या हिंदी में दोगे, इसको यहाँ पे मेंशन करना है। बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो इसमें येस या नो लिखना है, ठीक है। इसमें भी लिखाना पड़ेगा यदि आप डिस्क्वालीफाइड हो SSC UPSC रिक्रूटमेंट से डिबाइड, तो उसको भी आप लोग को इधर लिखना है, ठीक है। यदि आप कोई गुनाह में ऑफेंस हो तो उसको इस सब में नो लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद चलिए फिर उसके बाद भी यहाँ पे भी नेम ऑफ द कैंडिडेट। इसके बाद सारे एग्जामिनेशन, तो आप लोग एग्जामिनेशन पास हुए, किस सब्जेक्ट में पास हुए, कितना मार्क्स रखे हो या ग्रेड से कितना परसेंट और डिवीजन, कौन सी साल में और कौन सी यूनिवर्सिटी, ये सारे का आप लोग फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यदि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो ट्रेड क्वालिफिकेशन आप लोग कुछ दे तो इसमें दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आज यदि कोई एम्प्लॉय में गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरना है। पास्ट पहले यदि कुछ एक्सपीरियंस है तो उसका आप लोग फॉर्म इधर भरना है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम क्वालिफिकेशन अटेंड टोटल एक्सपीरियंस इन एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द जॉब। उसके बाद आप लोग का एड्रेस लिखना है, ठीक है। इस सब का आप लोग का एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID, आपका मोबाइल नंबर, 2 आइडेंटिटी, आपका शरीर का पहचान, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, आप लोग का एम्प्लॉयमेंट का जो एक्सचेंज का है रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेट का, ठीक है, उसको इधर फॉर्म भरना है, ठीक है।
फाइनल है डिक्लेरेशन, ठीक है। ये सब डिक्लेरेशन है। इसमें आप लोग को बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है और साइन मारना है और प्लेस और डेट लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये जो है फॉर्म है आप लोग को, ये फॉर्म आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा हमारी टेलीग्राम चैनल में, और आप हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है भैया। आप लोग ये देखिए, इसमें अभी देखिए ये जो है एडमिट कार्ड है, आप लोग को इसमें आप फोटो लगाना है, ठीक है। रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इसको छोड़ दीजिए, वो डिपार्टमेंट का द्वारा। बाकी जो एड्रेस वगैरह आप लोग को खुद को हाथ में भरना पड़ेगा, ठीक है। बाएं हाथ का अंगूठा इधर है और साइन वगैरह खुद आप लोग को भरना पड़ेगा, ठीक है। और ये अनेक्सर 2 जो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए उनका परफॉर्मा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का है OBC का परफॉर्मा है ये, और एज रिलैक्सेशन, उसके बाद OBC का है ये भी। उसके बाद है आप लोग का एक सर्विसमैन कैटेगरी वालों का है, और डिफेंस पर ये सर्टिफिकेट का उनका परफॉर्मा है, ठीक है भाई। और ये फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है। तो ये फॉर्म आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तब तक हमारा यूथ आइकन कैरियर एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए।